तो वही पंजाब के डीजीपी गौरव यादव और जिला कपूरथला के एसपी गौरव टर्न ने आदेशों पर आज फगवाड़ा पुलिस के तहत जनहित में आज कॉलोनी इलाके में कौसो ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन के दौरान लोगों ने घरों में सामान और चेकिंग की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी रुपेंद्र कौर भट्टी ने कहा कि फगवाड़ा में दोषी पाए जाने वाले सभी नशा तस्करों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई करेगी। एसपी भट्टी ने लोग पर संभव सहयोग देने की पूर्व अपील कर कहा कि नशा तस्करों के तहत नशे की बिक्री होती है और तो वहीं उस संबंध में पुलिस की जानकारी दे। सूचना देने वाले का नाम पता गुप्त रखा जाएगा। मानयोग डीजीपी पंजाब और मानयोग एसएसपी साहब कपूरथला जी उन्होंने ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਛੱਜ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਡੀਐਸਪੀ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। और साडा सिंपल बड़ा ही मैसेज सख्त सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ कि कोई भी अगर नशा ਵੇਚੇਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ सख्त कार्रवाई करांगे। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਪਰਸਨ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਹੀਕਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ सख्त कार्रवाई ਕਰਾਂਗੇ। तो वहीं पंजाब पुलिस नशे पर लगाम लगाने के लिए अथक प्रयास कर रही है ताकि राज्य में बड़े पैमाने पर फैल रहे नशे के खतरे को रोका जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग पंजाब में युवाओं को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इन शरारती तत्वों को रोकने के लिए पठानकोट पुलिस ने ऑपरेशन कासो के तहत छापेमारी की और जिले के विभिन्न पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत इलाके को छापेमारी और लगभग 375 ग्राम हेरोइन और 22,430 रुपए ड्रग मिनी के साथ 8 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। स्पैशल डायरैक्शन पिछले कुछ दिनों से आई है कि उन्होंने एक कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई है कि भी जी नशे के उपर जी मुहिम चल रही है उन्होंने वॉच करूगी। ये बाद अपने SSP पठानकोट श्री दलजिंदर सिंह ढिल्लों जी इन्हों की भी सानू खास हदायत आई हैं। वो बाद जोड़ा आप एक मार्च तो स्पैशल ड्राइव जो पठानकोट से जो स्टार्ट किया तो वो मद्देनज़र आप जोड़े अपने सिटी सब डिवीजन से कुल 3 FIRs लॉन्च की तो उन्होंने एक FIR जी FIR नंबर 20 है जिस 18 ग्राम हैरोइन की रिकवरी हुई है। वो आप मौके पर आए हैं, उन्हें इस एरिए च पूरी आप सर्च करांगे तो देखा सानू को होर भी कोई रिकवरी होंगी है कि नहीं। तो वहीं जालंधर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें 15 से 20 गोलियां चलाई गई हैं। इस पूरी घटना में 2 आरोपियों को पर काबू पाया गया जो जम्मू एंड कश्मीर के पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में भी फरार थे और एक अन्य मामला भी उन पर दर्ज किया गया है। बता दें कि दोनों व्यक्ति की पहचान सुखविंदर और हरप्रीत के नाम से की गई है। पुलिस कमिश्नर जालंधर धनप्रीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी कि ये 2 व्यक्ति काफी दिनों से रामा मंडी जालंधर इलाके में घूम रहे हैं और एक अन्य वारदात करने की फिराक में है, जिसको देखते हुए उन्होंने अपने इंटेलिजेंस को एक्टिव किया और इलाके को सील कर उनकी तलाश जारी की। जैसे ही उन्होंने इन दोनों को रोकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच में फायरिंग हुई। तो वहीं गांव पावला में नशे के चलते हुई मौत के बाद 3 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनके बीच 2 व्यक्तियों को पुलिस की तरफ से काबू कर लिया गया है। मामले में शामिल तीसरे आरोपी को भी पुलिस की तरफ से काबू कर लिया गया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए बस्सी पठाना ने डीएसपी राजकुमार शर्मा ने बताया कि मृतक की मां ने बयानों पर मामला दर्ज करवाया है। बीते दिन पिंड पवाड़ा थाना बटालीवाला सिंह विखे बलविंदर सिंह नाम का एक व्यक्ति जिहड़ा नशा खाण दा आदी सी, जिसकी नशा खाण करके ते बीमार होने करके मौत हो गई सी, जिसकी माता मनजीत कौर के बयान ते
ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬੱਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀਪਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀਪਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬੱਬੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੁਭਮ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ IPS SSP ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार करके उन्होंने बनती। तो वहीं डेरा बाबा नानक के गांव सरवाली में लंगर की सेवा कर घर लौट रहे बुजुर्ग दंपति पर खाना खा रहे लोगों के तहत चलाई गई गोली से एक बुजुर्ग की मौत हो गई और बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिससे गंभीरता को देखते हुए अमृतसर रेफर कर दिया गया है। वहीं मौके पर जांच करने पहुंची पुलिस, पंजाब पुलिस के SP ने जानकारी देते हुए बताया कि रात में गोलीबारी हुई थी। हाँ जी, जी गोली चली आ जिहदे विच एक दी डेथ हो गई है, उनके मिसी जिहड़े वो हॉस्पिटल एडमिट आ। ये FIR दर्ज हो गई है, बाकी तफ्तीश जिहड़ी चल रही है, जो भी बंदे होणगे उन्हां ते जरूर जिहड़ा वा अरेस्ट उन्हां दी पाई जाऊगी। देखो पिंडां दा हैगा वा मैटर, जो भी हैगा हो सकदा, जमीन दा भी मैटर हो सकदा, उहदे करके प्रॉब्लम आई आ। लूसा दा भाई वारी मेरी होनी को मैनूं धमकी मिली पहलों बाहर दे विदेशी नंबर तो इटली का नंबर है। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਬਣਿਆ 15/10/24 ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਲੰਘੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਚ। ਇਹ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੱਟੀ ਆ BDO ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ, BDPO ਨੂੰ, DDPO ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ, ADC D ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ ਇਟਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੇਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਾ ਕੇਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ? ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 8 ਵਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ, ਰਸਤੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਲਾਗ ਡਾਟ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬਟਾਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੇਟਾ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से हुए हादसे के बाद माणा में रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी है, जिनमें 3 और श्रमिकों के शव बरामद किए गए हैं, बर्फ से निकाल लिया गया है। अब तक आपको बता दें कि बर्फ में दबे 54 मजदूरों से 51 को बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन इनमें से 4 ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। कुल 7 मजदूरों को अब तक मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि फंसे हुए 3 लापता श्रमिकों के शव बरामद हुए हैं, वहीं एक की तलाश अभी भी जारी है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं प्रशासन और बचाव दल तेजी से ऑपरेशन को पूरा करने में जुटा हुआ है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब राज्य के किसान धान की खेती पर प्रति हेक्टेयर 4000 रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त करेंगे। तो वहीं ये राशि किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है, खासकर उन किसानों के लिए जो धान की खेती करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये राशि इसी महीने किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार
का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना है। साथ ही सीएम मोहन यादव ने उनके बयान में ये भी कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है और भविष्य में और भी कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। सरकार के द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से किसान हितैषी नीतियों का लगातार माहौल बना हुआ है, हमारी विश्व की पहली 2 नदी जोड़ो अभियान तो लिया ही है, लेकिन इस अवसर पर जब आज हमने किसानों को 2600 रुपये क्विंटल के बलबूते पर गेहूं खरीदने का प्रोत्साहन राशि देकर के उपार्जन की जो योजना प्रारंभ की और साथ ही साथ 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर धान खरीदने का भी जब निर्णय किया है, तो किसानों का बड़ा समूह हमारे किसान मोर्चे के बैनर तले आशा, उमंग और उत्साह के साथ अभिनंदन करने आया। मैं अपनी ओर से हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दर्शन सिंह जी, हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना, हमारे नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह जी, श्रीमान विश्वास सारंग जी, श्रीमती कृष्णा गौर जी और सारे मित्रों के साथ माननीय हमारे विधायक श्रीमान प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी सहित हमने मिलकर के किसानों के इस अभिनंदन के कार्यक्रम में न केवल शामिल हुए बल्कि सरकार का मंतव्य बताया। हमने एक और इस अवसर पर घोषणा की है कि हमारी धीरे धीरे करके सभी कंपनियों में भी प्रारंभ में मध्य क्षेत्र में 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की गई। इसके पीछे भाव ये है कि किसान को स्थायी बिजली कनेक्शन मिले, उसकी बिजली की आपूर्ति निर्बाध गति से हो और उसके जीवन में फसल लेने के लिए कोई कष्ट ना आए। आने वाले समय में हमारे द्वारा सभी किसानों को धीरे धीरे करके स्थायी रूप से सोलर कनेक्शन के माध्यम से न केवल उनको बिजली की सुविधा स्थायी रूप से मिलेगी बल्कि वो बिजली उत्पादक के नाते से अपनी पहचान बनाएंगे और मौका पड़ेगा तो सोलर ऊर्जा जो उनके पास ज़्यादा होगी उसको भी हम लेने की बात कर रहे हैं। एक एक करके किसान के लिए पानी, बिजली, बाकी सारी चीजें बनाते हुए लगातार उनकी बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम करती रहेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री ने तो बताइए कि 4 हमारी श्रेणियां हैं, किसान उसमें सर्वोच्च श्रेणी का हिस्सेदार है। मैं मान के चलता हूँ कृषि आधारित जब हमारा अपना प्रदेश है तो निश्चित रूप से इसके विकास के इसी प्रकार के क्रम जारी रहेंगे। आने वाले समय में हमारे विभिन्न जिलों और संभागों में कृषि मेले लगा करके हम उन्नत कृषि करने के लिए सारी अनुकूलताओं के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र और राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि 15 मार्च तक लंबित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण पूरा करें। इसके अलावा उन्होंने परियोजनाओं की समय पर निगरानी रखने